राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज मैं यहाँ बात करूँगा उन 4 कारणों की जिनकी वजह से पिगमेंटेशन आपकी नहीं जाती। अगर आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं 4 ऐसे रीज़न्स आपको बताऊँगा जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आप लोगों की नहीं जाती है, जो बहुत मुख्य हैं। और आई थिंक मुझे लगता है कि यूट्यूब पर अभी किसी ने बताया नहीं है ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व की हैं अपने पेशेंट के साथ में। तो ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम एक आध कमेंट ले लेते हैं जो मैं हमेशा लेता हूँ। सर, ये मैंने अपनी मेडिसिन किट के सर मेरी पिगमेंटेशन ठीक होने लगी है। नोज पे भी बड़े से पैचेस आ चुके हैं और आने लगे हैं सर, और भी, और दोनों गाल पे बिल्कुल सामने फ्रंट साइड से, और फोरहेड पे भी सर, मतलब स्किन कलर। ठीक है, इनका पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है सर 15 दिन में मेरा कलर एकदम फेयर हो गया है। झाइयाँ ना के बराबर बची है। दवाइयों का असर चेहरे के अलावा पूरी बॉडी पर पड़ता है। जी। देखिए, अभी ये जो हमने 2 कमेंट लिए हैं ना, ये भी रिसेंट के हैं। रिसेंट में हम लोग क्या दे रहे हैं? रिसेंट में हम लोग वो मेडिसिन दे रहे हैं जिनसे पिछले 3 सालों में पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हुए हैं और मैक्सिमम पेशेंट ठीक हुए हैं। हम आजकल वो दवाई दे रहे हैं, ये रिजल्ट्स उनके हैं और बहुत ही शानदार रिजल्ट है पिगमेंटेशन के लिए, है ना। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये जो सीज़न है इसमें अपने पिगमेंटेशन को आप ठीक कर सकते हैं। ये सीज़न बहुत अच्छा है। स्किन इसमें आपकी ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होती है, आपकी स्किन ऑटोमेटिकली हाइड्रेट रहती है अकॉर्डिंग टू विंटर, है ना। तो इसमें आप बहुत अच्छे से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। ओके, तो हम बात कर लेते हैं उन 4 रीजंस की जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपकी ठीक नहीं होती है। सबसे बड़ा सबसे पहला जो आपका रीज़न है वो है आपका पिगमेंटेशन का बाय प्रोडक्ट होना। बाय प्रोडक्ट से क्या मतलब है मेरा, कि ओरिजिनल में आपको पिगमेंटेशन नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट को मैं कैसे समझाना चाहूँगा, जैसे उदाहरण के तौर पर किसी को किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन की वजह से उसको दर्द हुआ, तो ये जो दर्द हो रहा है ना, ये बीमारी नहीं है। दर्द तो केवल आपको बता रहा है कि आपको किडनी स्टोन है, इसको आप ट्रीट कीजिए। वैसे ही पिगमेंटेशन आपकी एक्चुअल में जो असल बीमारी नहीं है, पिगमेंटेशन आपको बता रही है चेहरे पर कि आपके शरीर के अंदर कुछ चल रहा है, उसको ठीक कीजिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको कहा बाय प्रोडक्ट। हमने अधिकतर बार ये चीज़ देखी है कि जिन पेशेंट को पित्त की समस्या रहती है, पित्त की वजह से उनको पिगमेंटेशन होती है। पित्त उनके शरीर के अंदर इम्बैलेंस हो गया, उनको अब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा है, रोना भी उनको आता रहता है हमेशा, दुखी भी वो रहती हैं, डिप्रेशन में भी वो जा रही हैं, नींद नहीं आती है, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, रोती भी रहती हैं, फिर वो अपना दुखड़ा किससे कहें, बाहर नहीं जा सकती हैं, ये कंडीशन हो जाती है। और माइग्रेन रहता है उनको, कई बार बीपी बढ़ जाता है, और फिर पित्त की वजह से उनको पिगमेंटेशन भी होती है। अब इस कंडीशन में डॉक्टर क्या काम करते हैं, या फिर जब हम बहुत पहले करते थे, हम लोग क्या करते थे, या डॉक्टर क्या काम करते हैं अक्सर आज भी, कि वो जैसे पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब मुझे पिगमेंटेशन है, बाकी चीज़ें करना तुम बाद में ठीक, पहले आप करो पिगमेंटेशन ठीक मेरी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग भी यही करते थे कि चलो ठीक है पिगमेंटेशन को ठीक कर लेते हैं, लेकिन पहले हमारा ये था कि हम पूछते तो थे कम से कम बाकी बीमारी के बारे में तो बताइए। पेशेंट कहते थे बाकी चीज़ें छोड़ो, ये ठीक करो। आज भी यही हालत है। पेशेंट जब क्लिनिक पर आता है ना, तो अपनी एक बीमारी के बारे में बताता है, वो बाकी के बारे में बताते नहीं, कहता कि बाकी का बाद में देख लेंगे, पहले इसको ठीक करो। जबकि ऐसा नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है आपका पिगमेंटेशन, क्योंकि आपका पित्त भड़का हुआ है। अब पित्त भड़कने के लिए आपका कारण जानना पड़ेगा। हर किसी के शरीर के अंदर अलग अलग कारण होता है। कारण जानने के लिए उनसे बात करनी पड़ती है। बात करने के लिए आपको या तो क्लिनिक पर आना होता है, या फिर आपको अपॉइंटमेंट लगवानी होती है। तो या फिर अगर आप अपने पास में नहीं आना चाहते तो फिर आप किसी और के पास में जा सकते हैं वो चीज़ करने के लिए, लेकिन अपनी परेशानी को बताइए। इन 4 परेशानियों पर फोकस करना। पहला है आपके पिगमेंटेशन का बाय प्रोडक्ट होना। ठीक है, तो पित्त के भड़कने की वजह से उनको माइग्रेन भी है, बीपी भी बढ़ा हुआ है, पिगमेंटेशन भी है, और अन्य समस्याएं भी हैं, डिप्रेशन है, रोती रहती हैं, ये भी कई बार पित्त के भड़कने से हो जाता है। ठीक है, एसिड बनता है उनको। तो जब तक हम उनके पित्त को बैलेंस नहीं कर देंगे, वो चाहे हम डाइट से करें, वो चाहे खाने पीने बदलाव करके उनके करें, मेडिसिन बहुत ज़रूरी है इसमें उसको ठीक करने के लिए, जब तक हम वो नहीं दें तब तक ये ठीक ना हो। तो उस कंडीशन में आपका ये जाएगा नहीं, क्योंकि हम तो तीर चलाते रहेंगे पिगमेंटेशन की तरफ, और पता लगा उसकी जान तो यहाँ पर है। जैसे
भगवान श्री राम ने रावण को मारा था ना, रावण का वध किया था, वो उसके सिर काटे जा रहे थे, लेकिन उसकी जो जान थी वो तो नाभि में थी। इसी तरीके से हम केवल पिगमेंटेशन को ठीक करते रहते हैं, उस पिगमेंटेशन की जान तो कहीं और बसी हुई है, वही उसको जो उसकी जान बसी हुई है वहाँ पे वार करें, पिगमेंटेशन को ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए मैंने कहा बाई प्रोडक्ट इस चीज़ के लिए। रामायण से अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता था इस चीज़ के लिए, या फिर वो किडनी वाला एग्जाम्पल वो भी अच्छा था इस चीज़ को बताने के लिए। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझोगे तो मेरे को बता देना, मैं आपको और 4 एग्जाम्पल के साथ में समझा दूंगा इसको अगली वीडियो में, ठीक। कमेंट मुझे कर देना। दूसरा आता है आपकी स्किन का फोटो सेंसिटिव होना और आपकी स्किन पे हीट निकलना। ये जो प्रॉब्लम है, पहली वाली प्रॉब्लम भी 90% पेशेंट के साथ में होती है, दूसरी वाली प्रॉब्लम भी 90% पेशेंट के साथ में होती है, ठीक है। और वो जो 10% बचे हुए हैं उनको न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम होती है, वो डाइट से और एक्सरसाइज करके ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब ये वाले जो बच्चे हैं जिनको ये बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया है, जिनको फोटो सेंसिटिव स्किन है और चेहरा उनका लाल होता है। एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ जिसमें मैं हार्मोन्स के बारे में जिक्र कर चुका हूँ, हार्मोन्स का जिक्र मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। मैं सिंपल इसका बताऊँगा कि ये क्यों होता है। जब आप धूप में निकलते हैं, धूप में निकलने के बाद में, चलिए आप और मैं धूप में निकले, हम दोनों धूप में जा रहे हैं, ठीक है। आपकी त्वचा तो रेड हो गई है, जलन इसमें निकल रही है और वो काली हो गई है, मेरी त्वचा और ज़्यादा शाइन करने लगी धूप में जाके। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज मेरी स्किन हेल्दी है, अंदर से भी हेल्दी है और बाहर से भी वो हेल्दी है। हल्का फुल्का इम्पैक्ट आ सकता है तेज़ धूप का, टैनिंग हो सकती है, लेकिन वो डैमेज नहीं होगा जो कि आपकी त्वचा में होगा। क्यों? क्योंकि आपकी त्वचा पहली बात तो अंदर से हेल्दी नहीं है, दूसरी बात आपकी त्वचा फोटो सेंसिटिव है। फोटो सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता, जो कि अधिकतर पेशेंट को होती है। अभी जब आप ये वीडियो देखेंगे ना, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कहेंगे हाँ मुझे भी परेशानी होती है, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। इस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिए। जब आप जाके धूप में बैठिए, ठीक है, चाहे पीट करके बैठ जाना, चाहे सूरज की तरफ को मुँह करके बैठ जाना। जब आप धूप में बैठेंगे आपके चेहरे से ना यहाँ पर हीट निकलने स्टार्ट हो जाएगी। हीट का कैसे पता करेंगे आप? छू के नहीं देखना है, छू के नहीं पता लगेगा। छू के तो भाई चेहरा गर्म ही लगता है हमेशा, मुझे इस समय भी मेरा चेहरा गर्म है। हीट का पता ऐसा लगता है कि आपको बैठे बैठे फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि मेरे चेहरे से गर्मी निकल रही है। यूं ही बैठे बैठे आप महसूस करेंगे, इसको कहते हैं चेहरे का हीट निकलना। तो बैठे बैठे महसूस करेंगे। आप बस के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको महसूस होगी हीट निकल रही है चेहरे पर। आप कार में जा रहे हैं, शीशे बंद है, वहाँ पर आपको महसूस होगी। ये महसूस होती हैं चीज़ें। आप रजाई के अंदर हैं, कंबल के अंदर है, आपको हीट महसूस होगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो सेंसिटिव की। तो फोटो सेंसिटिव की वजह से, यानी कि जब आप अत्यधिक प्रकाश में जब आप जाते हैं तो जो प्रकाश होता है वो आपकी स्किन को डैमेज करता है, ठीक है। आपकी स्किन को वो अंदर तक भेद देता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव है, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील। अति संवेदनशीलता किसको कहते हैं? अति संवेदनशीलता ऐसे कहते हैं कि मैंने किसी को एक थप्पड़ लगाया और वो बेहोश हो गया, इसको कहते हैं अति संवेदनशीलता। क्योंकि वो मार के प्रति अति संवेदनशील है, इसलिए वो बेहोश हो गया। कई लोगों को दर्द तो इतना सा होता है, बताते वो इतना सारा है, बात इतनी छोटी सी होती है, कर लेते वो इतने सारे। ये लोग होते हैं अति संवेदनशील। और मैं ये जानता हूँ कि जिन लोगों की त्वचा अति संवेदनशील है प्रकाश के प्रति, सूर्य के प्रति, तो वो लोग मन से भी बहुत अति संवेदनशील हैं। उनको छोटी सी बात कोई कह दे ना, उनको लग जाती है, दिमाग से नहीं निकलती 3-3 दिन उनके, भूख खत्म हो जाती है, इसने ऐसा कैसे कह दिया मुझे। किसी ने उनको कह दिया कि आपकी त्वचा बहुत गंदी लग रही है आज, बस पूरा हफ्ता खराब, ठीक है। और पूरे हफ्ते में दोबारा से कोई कह दे, फिर अगला पूरा हफ्ता खराब। इस तरह से होता है। ये अति संवेदनशीलता होती है, आपके मन की भी होती है, आपके स्किन की भी होती है। और इस चीज़ के लिए मेडिसिन बहुत ज़रूरी होती है। 1 से लेकर 4 महीने में ये समस्या ख़त्म हो जाती है आप लोगों की। हमसे नहीं करनी है, कहीं और से कर लीजिए। अपनी इस परेशानी को बताइए, अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए, वो इस तरह की परेशानी को सॉल्व कर देंगे। हमारे क्लिनिक पर पेशेंट आते हैं, हमेशा हमने ये चीज़ देखी कि जब से हमने इस चीज़ को ध्यान में रखकर मेडिसिन देनी स्टार्ट की है, उन लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जिन लोगों ने हमें बताया, इसका रिजल्ट 100% है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि 80% है। मैं हमेशा अपनी पिछली वीडियोज़ में ये कहता आया हूँ कि 70% है, 80% है। इस चीज़ में मैं बोल रहा हूँ कि ये 100% है। इस प्रॉब्लम के लिए, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता के लिए 100% रिजल्ट है। ओके, 1 से लेकर 4 महीने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा, अब आती है, अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हम तो धूप में नहीं जाते, फिर हमारा चेहरा क्यों काला हो रहा है ना। धूप में मान लीजिए गए, प्रकाश के प्रति अति संवेदनशीलता है, डायमेजो की समझ में आता है, लेकिन हम तो धूप में भी नहीं जाते,
फिर कैसे ठीक करोगे आप इसको? लॉजिक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप धूप में जाओ तो तब भी तो डैमेज होगी ना आपकी, यानी कि अंदर बीमारी है आपके। आप धूप में ना जाके अपनी बीमारी को केवल अवॉइड कर रहे हो, है ना। किडनी में स्टोन है, आपको दर्द आपने ठीक कर लिया, इसके बाद में आप फ्री हो गए, चलो जी हमारी बीमारी हो गई ख़त्म। लेकिन क्या किडनी में से स्टोन निकला? नहीं निकला ना, वो दोबारा आपको परेशान करेगा। हो सकता है कि बढ़ जाए, हो सकता है कि किडनी को ऑपरेशन कराना पड़े, हो सकता है कि वो किडनी को डैमेज कर दे आपकी। ओके ना। परेशानी ना होने से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको परेशानी नहीं है, वो अंदर है, छिपी हुई है, आपको परेशान नहीं कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर बीमारी नहीं है, अंदर बीमारी है जो कि अंदर अंदर बढ़ती जा रही है। किडनी स्टोन का अगर आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, वो धीमे 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 करके अपना साइज बढ़ा लेगी। हमारे क्लिनिक पर अभी तक जो सबसे बड़ी स्टोन जो मैंने तोड़ी है वो 3 सेंटीमीटर की स्टोन है। मैंने उससे कहा था भाई क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हो तुम, 3 सेंटीमीटर की तुम्हारी स्टोन है, आप जाओ और जाकर इसको ऑपरेशन करा लो। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी मैं एक बार दवाई खा के देखना चाहता हूँ। उन्होंने दवाई की, उनकी स्टोन टूट के 2 महीने के अंदर 12 सेंटीमीटर की बची। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आप लोगों के सामने वीडियो भी लेके आऊँगा, रिकॉर्ड भी लेके आऊँगा, उनके सारे के सारे अल्ट्रासाउंड के जो रिकॉर्ड है उनके, ठीक है, एक्सरे अल्ट्रासाउंड में सब दिखाऊंगा आप लोगों को ये कैसे टूटा। और जब वो मेडिसिन हमने बहुत सारे लोगों को दी किडनी स्टोन के, तो सभी की स्टोन इसी रफ्तार से टूटी, किसी की स्लो टूटी, किसी को फास्ट टूटी, लेकिन टूटी बहुत जल्दी। और मेडिसिन बहुत कॉस्टली नहीं है, वो बहुत जेन्युइन है, ठीक है। लेकिन उससे पहले पेशेंट से बात करनी पड़ती है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है पेशेंट के सिम्टम के अनुसार। किडनी स्टोन आपका फॉस्फोरस का है, यूरिक एसिड का है, कैल्शियम का है, या फिर कोई अन्य क्रिस्टल का है, ये पता लगाना होता है। ओके, चलिए वो चीज़ छोड़िए बाद में। हम बात कर रहे थे आपके इसकी, अगर किडनी में आपको पेन नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीमारी नहीं है, बीमारी तो अंदर है। अगर आपको धूप में जाने से त्वचा रेड नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं है आपको, बीमारी तो अब भी है ना मौजूद शरीर के अंदर, है ना। तो वो अंदर अंदर बढ़ती रहेगी आपकी, और फिर आप क्या करते हैं ना, आपकी स्किन उसको एडजस्ट कर लेती है, आपको पता ही लगता वो चीज़ का। अगर आप ध्यान देंगे, आप एक काम करो, थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो, फोकस करो यहाँ पर हीट तो नहीं है आपके, आपको फील होगी कि हाँ मुझे यहाँ पे हीट होती है। अब हीट होने के इसमें हम 2 वजह मान लेते हैं। एक तो होती है हमारी लाल वाली आर्टरी, है ना, जिसमें से लाल खून बहता है, जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है। आप सब लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। हमारे शरीर के अंदर 2 नलियाँ होती हैं। एक नली वो जिसमें से बहता है आपका रेड वाला, ओके, चला नहीं चला, ठीक है। एक तो होता है रेड वाला, और आपका एक होता है जिसमें बहता है ब्लू वाला, ठीक है, रेड एंड ब्लू। तो एक होती है हमारी रेड वाली और एक होती है हमारी ब्लू वाली, इस तरीके से, है ना। अब मैंने ये चीज़ गौर की है जो कि किसी ने भी आज तक पहले नहीं बताई है, मैंने भी अभी कुछ समय पहले गौर की है, बहुत ध्यान से देखने में मैंने गौर किया है। देखिए आप ये भी जानते हैं कि जब हमारे शरीर, जब हमारे स्किन के अंदर ये लाल वाली और ये ब्लू वाली जो नलियाँ जो होती हैं, जिसमें से ब्लड की सप्लाई होती है, इनकी कुछ मोटाई भी तो होती होगी ना, बिना मोटाई को थोड़ी ना बह जाएगा इसमें खून, अगर ये बिल्कुल चिपकी रहेंगी, इनकी मोटाई भी होती है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि जिनको जो ब्लू वाली है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बहता है, जिसमें गंदा वाला ब्लड बहता है, अगर वो ब्लू वाली आपकी स्किन पर प्रोमिनेंट है, तो आपकी त्वचा धूप में जाते के साथ ही झुलस जाएगी, है ना। धूप में जाते के साथ ही आपकी त्वचा काली हो जाएगी, ये जो ब्लू वाली है। अगर रेड वाली है अगर आपकी त्वचा पर, तो आपकी त्वचा इतनी नहीं झुलसेगी, परेशान तो करेगी आपको, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इतना इम्पैक्ट नहीं होगा आपको जितना इस ब्लू वाली की वजह से होगा। धूप में जाते आपकी त्वचा ना काली पड़ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं ना कि धूप में हम जाते हैं हमारी त्वचा बिल्कुल काली पड़ जाती है, उसका कारण ये है कि आपकी त्वचा में जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसकी बहुत अधिकता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। रेड वाली की अधिकता बहुत कम है। आपने देखा ना, कोई जब शर्माता है तो उसकी त्वचा लाल हो जाती है। लाल पता क्यों होती है? इस रेड वाली की वजह से। और उसकी लाल होकर काली पड़ रही है तो उसका रीज़न ये है, ये ब्लू वाली, ठीक है। तो अब ये देखना पड़ता है पेशेंट का कि वो लाल वाली ज़्यादा है उसके डायलेट की, ये ब्लू वाली ज़्यादा है उसके डायलेट, उस चीज़ का भी ट्रीटमेंट होता है। साथ में अगर आपको ब्लू वाली डायलेट ज़्यादा है तो उसके लिए आपको प्राणायाम भी करना होता है, जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में डाइट वाला, कि बाएं वाली नाक से सांस लेना, बाएं से लो दाएं से छोड़ो। जब पेशेंट कर रहे हैं इस चीज़ को, मुझे बहुत अच्छा इफेक्ट बता रहे हैं कि सर मेरे सर में दर्द रहता था, वो चला गया एक बार में, ठीक है। क्योंकि जब बाएं वाले से आप लेंगे तो ये चंद्र नाड़ी होती है, आपका शरीर के अंदर शीतलता मिलती है आपको, तो फोटो सेंसिटिविटी भी इससे ख़त्म होगी।
साथ में ये जो ब्लू वाली आपकी अगर ये प्रोमिनेंट है तो ये भी ठीक होगी। अगर ये दोनों ही प्रोमिनेंट है तो मिला जुला आपके ऊपर असर होगा, ठीक है। तो आपकी फोटो सेंसिटिविटी प्लस अंदर से इनका डायलेट होने की वजह से आपका चेहरा गर्म रहता है, हीट रहता है, जिसकी वजह से आपकी पिगमेंटेशन नहीं जाएगी जब तक हम इसको ठीक नहीं करेंगे, आपकी इस प्रॉब्लम को और आपकी फोटो सेंसिटिविटी को। इसके लिए केवल दवाई ही काम करेगी, इसके लिए कोई और अन्य प्रोडक्ट काम नहीं करता। मैंने सब कुछ यूज़ करके देख लिया। हमारे पास में 5,000 से ज़्यादा पेशेंट हैं। हमारे क्लिनिक पर कोई पेशेंट आता है या फिर आजकल जो हम फाइल नंबर पेशेंट को दे रहे हैं 5,000 से ऊपर का दे रहे हैं, तो उन लोगों को पता है कि 5,000 पेशेंट को पहले देख चुके हैं। उन्हीं का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। उन लोगों का हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने हमसे बात की है, जिन्होंने इस स्टडी में कंट्रीब्यूट किया है अपने बारे में, ठीक है। अब उनका बेचारों का भले ही चाहे लेट ठीक हो रहा है, लेकिन उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और वो इस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ का आप हिस्सा हैं। जो मैं आज जिस तरह से भी मैं आपको बता पा रहा हूँ, आप उस चीज़ के लिए हिस्सा हैं। और आप लोगों को भी धन्यवाद रहना चाहिए उन लोगों के लिए जो मुझसे जुड़े, जिन लोगों ने मेरे से बात की, जिन लोगों को बात करके मैं समझा कि ये चीज़ भी होती है। क्योंकि ये ना तो किसी किताब में है, ना ही किसी वीडियो में है, और ना ही कहीं पर गूगल में ये चीज़ मिलेगी। ये केवल क्लिनिकल जानकारी होती है जो हम पेशेंट को बात करके मिलती है। क्लिनिकल जानकारी कौन सी जानकारी होती है? क्लिनिकल जानकारी वो जानकारी होती है जो कि गूगल पर उपलब्ध नहीं होती, किताब में उपलब्ध नहीं होती। ये केवल हमें पेशेंट से पता लगती है। मेडिकल फील्ड बहुत बड़ा समुंदर है और हमने केवल उसकी एक बूंद चख रखी है, ठीक है। आप ये समझिए। तो जब तक इसको हम ठीक नहीं करेंगे तब तक पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करेंगे कि हाँ मेरे को भी ये समस्या है, ठीक है। तीसरा आता है आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन होना। टॉक्सिन के ऊपर हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। जब तक शरीर के अंदर टॉक्सिन है आपके, आप ठीक नहीं होंगे। टॉक्सिन क्यों होता है? आप खाना खा रहे हैं लेकिन शरीर के अंदर 50% तो वो बच रहा है, आपका 50% आपका वेस्ट में इकट्ठा हो रहा है। वो पेट भी आपका ठीक से क्लीन नहीं होता है, पसीना भी आपको इतना नहीं आता। चलो गर्मी में तो ये है कि आप एक्सरसाइज करोगे पसीना आ जाएगा, बॉडी आपकी डिटॉक्स होगी। खाना कम खाओगे, बॉडी आपकी डिटॉक्स होगी। 21 डेज वाली हमारी डाइट फॉलो कर रहे हुए बॉडी डिटॉक्स होगी। एक डाइट हमने अभी और डाली है जिसका नाम था समर में ग्लोइंग स्किन, कैसे ग्लोइंग स्किन का समर में जो भी था उसका टाइटल, तो उससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। तो जब तक आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन है तब तक आप ठीक नहीं होने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा कारण हल्का है। और चौथी वजह है इसका स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए मैंने आपको बता दिया था, मैंने बताया था वीडियो के अंदर, आपका मानसिक और आपका शारीरिक, इसके ऊपर मैं चर्चा बहुत डिटेल में कर चुका हूँ एक वीडियो के अंदर, ठीक है। 20 मिनट से ऊपर की वीडियो है, काफ़ी डिटेल में उस पर चर्चा हो चुकी है। आज मुख्य 2 चीज़ों के बारे में मुझे, जो पहले 2 कारण हैं, ये मोस्ट ऑफ द पेशेंट के अंदर ये कारण होते हैं। तो ये जो मैं फरवरी में और जो मैंने मार्च में वीडियो अपलोड की है ना, आप उनको ज़रूर जाके देखिए, है ना। उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इस वीडियो में। ट्रीटमेंट करने की जल्दी मत करना जब तक आप श्योर ना हो जाए ना उस चीज़ के बारे में कि हाँ ये चीज़ होती है और हमें इस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है। जल्दी मत करना ट्रीटमेंट करने की, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैंने वीडियो डाली है और कॉल आनी स्टार्ट हो गई, हमें ट्रीटमेंट करना कैसे करना है। ओके, ट्रीटमेंट करने की इतनी जल्दी मत करना। पहले आप वो चीज़ें करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वो डाइट फॉलो करना, ठीक है। और ट्रीटमेंट जब आप करेंगे तो हम इसमें पूरी आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो आपका फोटो सेंसिटिविटी को ख़त्म करना और बाय प्रोडक्ट का पता लगाने की बाय प्रोडक्ट तो नहीं है आपका, ठीक है। हम अपने पेशेंट से बात करते हैं दिन भर में, तो उनमें से केवल एक आधे पेशेंट ऐसा होता है जिनको ओरिजिनल पिगमेंटेशन होती है चेहरे पर, बाकी सबका बाय प्रोडक्ट होता है और फोटो सेंसिटिविटी होती है। मैं उनको बोलता भी हूँ कि आपकी स्किन फोटो सेंसिटिव ज़्यादा है। आज मैंने जितने पेशेंट से बात की उनमें से केवल एक पेशेंट का था जिनको ओरिजिनल पिगमेंटेशन था, ये वाला ओरिजिनल था, उनको शरीर के अंदर कोई रोग नहीं था। लेकिन बाकी जितने भी थे उनको किसी का बाय प्रोडक्ट था, किसी को ओवर सेंसिटिव थी इनकी स्किन, या किसी को ये चारों ही कारण थे, फोटो सेंसिटिविटी, बाय प्रोडक्ट, टॉक्सिन एंड स्ट्रेस, ये चारों कारण थे, ठीक है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको चारों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो ये चारों चीज़ें जो हैं अब भाई आपको देखो करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए आप सबसे पहले डाइट को फॉलो कीजिए जो हमने यहाँ पर बताई है। ट्रीटमेंट लेने की आप जल्दी ना करें, क्योंकि डाइट से भी बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी एक जगह स्टक हुई पड़ी है, रुकी पड़ी है, अभी ये नहीं जा रही है, उस समय आप ट्रीटमेंट लेने के लिए आ सकते हैं। या फिर वो लोग जिन लोगों ने किसी मजबूरी की वजह से अपना ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिया था, 1 महीने करके, 2 महीने करके, 4 महीने करके, 6-8 महीने करके उनकी ठीक हो रही थी बट स्लो ठीक हो रही थी, तो वो भी हमारे पास में कॉल करें। मैं फिर से करूँगा इस चीज़ के लिए, ये सीजन बहुत अच्छा है इसको ठीक करने के लिए, ठीक है।
अगर आपको लगता है कि आप कहीं और से ट्रीटमेंट इस चीज़ के लिए ले सकते हैं तो आप लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप डाइट फॉलो करके इसको ठीक कर सकते हो तो आप कीजिए, बट अपना समय खराब ना करें, क्योंकि ये समय है इसको ठीक करने का। अभी ऑलरेडी मार्च लग चुका है, मार्च से लेकर सितंबर तक बहुत अच्छे से ठीक होगा ये। 100 में से 90 पेशेंट इस सीज़न में ठीक हो जाएंगे, जो 10 बचेंगे वो फिर उनको अगले सीज़न तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, सर्दियों में बहुत कमी से ये ठीक होता है, सर्दियों में केवल हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सर्दियों में भी ठीक होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता है, सर्दियों में भी ठीक होता है, लेकिन रेशियो में बहुत बड़ा अंतर है। अगर हमारे सर्दियों में 100 पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो अगर हमारे सर्दियों में 100 पेशेंट ठीक हो रहे हैं तो गर्मी के मौसम में हमारे 500 पेशेंट ठीक हो रहे हैं, है ना। ये रेशियो होता है इस चीज़ का। अगर गर्मियों में आपका पिगमेंटेशन बहुत तेज़ रफ्तार से जा रहा है तो ये सर्दियों में स्लोली स्लोली जा रहा है, ये चेंज है, ये अंतर है इसमें। ठीक है, तो इस मौसम का वेस्ट ना करें। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, मुझसे आप पूछिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपकी उंगली पकड़ के आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बेझिझक आप कोई भी प्रश्न हमसे पूछिए, हम उसका आंसर करेंगे। परमात्मा सभी का भला करे।